बीजेपी को झारखंड विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब मंथन का दौर जारी हो गया है। हार को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मंथन किया गया। बैठक में बीजेपी के सांसद, नवनिर्वाचित विधायक के साथ साथ हारने वाले नेता भी शामिल हुए। बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने चुनाव में हारने वाले प्रत्याशियों से 1-to-1 फीडबैक लिया। प्रत्याशियों ने अपने अपने तरीके से हार के कारणों का जिक्र किया। समझते हैं कि इन बैठकों से बहुत सारी चीजें खुल करके सामने आएंगी, जिससे पता चलेगा कि हमसे कहाँ चूक हुई या कहाँ जनता ने किन कारणों से हमारी बात नहीं सुना, हमारे साथ मतदाताओं का समर्थन हमें नहीं मिला। गीता कोड़ा ने कहा कि चुनाव के समय कई फैक्टर काम करते हैं। इस चुनाव में हमने अपने स्तर से हर संभव कोशिश की, इसके बावजूद हम चुनाव में नहीं जीत सके। वहीं बाबूलाल सोरेन ने कहा है कि इस चुनाव में हमें जरूर हार मिली है, लेकिन हम अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम करते रहेंगे। बीजेपी पार्टी ने हमारे ऊपर जो विश्वास जताया है, उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। चुनाव है, चुनाव में कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं और उन सभी चीज़ों को हम लोगों ने संगठन में रखा है कि ताकि उन विषयों को आगे उस पर काम हम लोग कर सके, और संगठन ने भी बहुत विस्तार से सभी की बातों को सुना। हम लोग आगे का रणनीति को तैयार करेंगे और जितना भी मतदाता हम लोग को दिया है या नहीं दिया है, उसको हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। बीजेपी नेता लॉबिन हेम्ब्रम ने कहा है कि बीजेपी मेरा असली घर है और अब इस घर को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। साथ ही उन्होंने हेमंत सरकार की मैया सम्मान योजना की तारीफ करते हुए कहा कि मैया योजना को लेकर यहां की जनता ने उन्हें वोट दिया। देवघर से बीजेपी उम्मीदवार नारायण दास ने अंदरूनी कलह को अपनी हार का कारण बताया। तो काम किया है, बहुत काम किया है। अच्छा, हाँ, सुनते हैं जो बीजेपी वाला सपोर्ट नहीं किया आपको लोकल स्तर पे। ना देखिए, वो तो समीक्षा में आ ही गया है जी, समझे ना, तो उस पर कर रहे हैं कि तो चर्चा हो रहा है कि फिर जमे में जा रहे हैं लोबिन जी। आप के बच्चा तक किया विरोधी सुना दिया, विरोधी बोल रहा है यार, आपका विरोधी नाम तो बता। आदमी का भी कहना था कि नहीं, देवघर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, लेकिन किसी को ऐसे परिणाम की शंका नहीं थी। कैसे ये हुआ, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। भानु प्रताप शाही ने कहा है कि इस चुनाव में हमें अभिमन्यु की तरह घेर कर मारा गया, इसके बावजूद हम मरे नहीं। चुनाव हारने के बाद हम टूटे नहीं, आगे भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने कहा है कि चुनाव में सेंधमारी नहीं हुई है। जनता ने जिस भी प्रत्याशी को अच्छा समझा है, उसके पक्ष में वोट किया है। शायद कुछ मुद्दे और विषय को लेकर उन्होंने दूसरों को चुना है। झारखंड में रोटी बेटी और माटी को लेकर हमने जो लड़ाई लड़ी थी, वो आगे भी जारी रहेगा। घेर करके मारा गया है, हम लोग मरे नहीं है, हम लोग टूटे नहीं है, और हम लोग आज भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि चुनाव हम लोग हारे। ठाकुर ने देने का काम किया है। कुछ मुद्दे, कुछ विषय उनको अच्छा लगा है, उनके साथ लोगों ने जाने का निर्णय किया और जनता ने उनका जनादेश का उनके साथ लेकर के आगे बढ़ने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी एक सर्व समाज की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक विचार के साथ बढ़ने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी, हम लोगों ने लगातार इस विषय को रखा है कि झारखंड में माटी बेटी रोटी की अस्थिरता के सवाल है, और इस सवाल पे हम लोग लगातार लड़ते आए हैं और लड़ते रहे। समझते हैं कि इन बैठकों से बहुत सारी चीजें खुल करके सामने आएंगी, जिससे पता चलेगा कि हमसे कहाँ चूक हुई या कहाँ जनता ने किन कारणों से हमारी बात नहीं सुना, हमारे साथ मतदाताओं का समर्थन हमें नहीं मिला। बीजेपी की समीक्षा बैठक रविवार को भी जारी रहेगी। रविवार को भी बीजेपी के दिग्गज नेता हार को लेकर फिर से गहन मंथन करेंगे, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी विधानसभा चुनाव के समय जिस दमखम के साथ जेएमएम के साथ मुकाबला कर रही थी, क्या हार के बाद भी उसी दमखम के साथ आगे बढ़ेगी। 99 न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रांची।